मुगल बादशाह अकबर का दरबार वैभव और वैचारिकता का अद्भुत संगम था। उस दरबार में बड़े बड़े विद्वान, योद्धा, कवि और कलाकार मौजूद थे, मगर उन सबके बीच अगर किसी का जादू सबसे ज्यादा चल रहा था तो वह था संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन के सुरों में जादू था। जब वे वीणा के तार छेड़ते और गला खोलते तो दरबार सन्नाटे में डूब जाता। बादशाह अकबर तक उनकी धुनों में खो जाते। कहते हैं, जब तानसेन राग मल्हार गाते तो बरसात की फुहारें सचमुच महकने लगतीं, और जब राग दीपक की चर्चा होती तो लोग दबी सांसों से सोचते, क्या सचमुच दीपक अपने आप जल उठते होंगे। बादशाह का यह प्रेम और सम्मान दरबारियों को अखरता था। कुछ दरबारी सोचते, हम वर्षों से अकबर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतनी इज्जत तो हमें कभी न मिली। तानसेन तो जैसे 9 रत्नों में सबसे चमकता हीरा बन गए हैं। ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे कई दरबारियों के मन में फैलने लगा। वे जब भी तानसेन को अकबर के करीब गाते देखते, भीतर से कुढ़ जाते। एक दिन महल के बगीचे में कुछ दरबारी आपस में मिले। पहला बोला, अगर इसी तरह तानसेन दरबार में छाए रहे तो हमारा महत्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, बिल्कुल सही, अकबर उन्हें इतना मानते हैं कि हमारी तरफ देखते तक नहीं। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे तानसेन का जादू टूटे। तीसरा दरबारी फुसफुसाया, तुमने राग दीपक का नाम सुना है? कहते हैं तानसेन उसे गाकर दीपक जला सकते हैं, लेकिन सुना है कि उस राग से गायक का शरीर जलने लगता है। क्यों न अकबर के कान भरकर उन्हें यही राग गवाया जाए। सब हंस पड़े। वाह, यही तो मौका है। अगर दीपक न जले तो अकबर को लगेगा तानसेन झूठे हैं, और अगर जले तो वे खुद जलकर मिट जाएंगे। हर हाल में हमें जीत मिलेगी। उस रात से षड्यंत्र शुरू हो गया। दरबारियों ने अकबर से धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। जहां पनाह, कहते हैं तानसेन गाते गाते प्रकृति को भी बदल सकते हैं, मगर हमें तो लगता है ये सिर्फ कहानियां हैं। अकबर ने हंसकर कहा, नहीं, मैंने खुद अनुभव किया है। जब तानसेन मल्हार गाते हैं तो वातावरण में ठंडक फैल जाती है। दरबारी बोले, जहां पनाह, अगर वाकई इतना चमत्कार है तो क्यों न उनसे राग दीपक गवाया जाए। कहते हैं इस राग से दीपक जल उठते हैं। अगर ये सच है तो हमें भी दिखना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो साबित होगा कि ये सब बस लोक कथाएं हैं। अकबर पहले तो चुप रहे। उन्हें तानसेन पर भरोसा था, मगर दरबारियों की लगातार बातें उनके मन में शंका का बीज बोने लगीं। उधर तानसेन सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यह ईर्ष्या की आग है, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी कला और बादशाह के विश्वास पर भरोसा था। एक शाम अकबर ने तानसेन को बुलाया। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने सुना है कि तुम राग दीपक गाकर दीपक जला सकते हो। क्या यह सच है? तानसेन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सच है, लेकिन यह राग अत्यंत कठिन और खतरनाक है। इसमें दीपक तो सचमुच जल उठते हैं, मगर गायक की देह भी तपने लगती है। कई बार यह जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे यूं ही नहीं गाता। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। वे तानसेन को संकट में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन दरबारियों की बातें उन्हें कचोट रही थीं। उन्होंने कहा, तानसेन, मैं तुम्हें आदेश तो नहीं देता, मगर एक मित्र की तरह आग्रह जरूर करता हूं। क्या तुम हमें राग दीपक सुना सकते हो? इससे तुम्हारी कला का चमत्कार सबके सामने आएगा। तानसेन ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी शिष्याओं को तैयार करूंगा, ताकि अगर मुझे कुछ हो तो वे राग मेघ मल्हार गाकर मेरी पीड़ा शांत कर सकें। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उनकी चाल कामयाब होती दिख रही थी। दरबारियों की चाल धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। जहां पहले केवल फुसफुसाहट होती थी, अब खुलेआम बातें होने लगीं। तानसेन को इतना मान क्यों दिया जाए अगर वह अपनी कला का प्रमाण ही न दे सके? बादशाह को तो सबके सामने उनसे राग दीपक गवाना चाहिए। इन आवाजों ने अकबर के मन को विचलित करना शुरू कर दिया। बादशाह अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे। वे जानते थे कि तानसेन केवल गायक ही नहीं, बल्कि उनके मित्र भी हैं। मगर एक शासक को केवल भावनाओं से निर्णय नहीं लेना चाहिए। दरबारियों की बार बार की गई बातें
उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थीं। एक रात अकबर महल की बालकनी में टहल रहे थे। चांदनी रात थी, बगीचे की सरसराहट कानों में पड़ रही थी। अकबर सोच रहे थे, क्या वाकई तानसेन के सुरों में ऐसा चमत्कार है? अगर हां, तो मैं स्वयं इसे क्यों न देखूं? और अगर नहीं, तो यह दरबारियों की बातों को भी झूठा साबित करेगा। उनका मन बार बार बदल रहा था। मगर अगर तानसेन को नुकसान हो गया तो क्या मैं अपने प्रिय मित्र को संकट में डाल सकता हूं? यही द्वंद्व उन्हें बेचैन कर रहा था। दूसरे दिन जब अकबर दरबार में आए तो दरबारियों ने फिर से माहौल बना दिया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, हमारे पड़ोसी राज्य के लोग कहते हैं कि उनके यहां ऐसे कलाकार हैं जो गाकर चमत्कार दिखा सकते हैं। अगर तानसेन सचमुच उतने ही महान हैं, तो क्यों न वह राग दीपक गाकर सबको दिखाए। इससे आपकी शान भी बढ़ेगी और हमारा दरबार और भी जगमग हो उठेगा। दूसरे ने कहा, हां जहां पनाह, अगर तानसेन में यह शक्ति है तो यह हमारी महानता का प्रमाण बनेगा। नहीं तो दुनिया कहेगी कि अकबर का दरबार केवल अफवाहों और कहानियों पर टिका है। ये बातें अकबर के दिल को चीरने लगीं। वे जानते थे कि यह सब ईर्ष्या की वजह से हो रहा है, मगर एक शासक के तौर पर वह इतनी बातें अनसुनी नहीं कर सकते थे। शाम होते ही अकबर ने अपने सेवक को आदेश दिया, तानसेन को तुरंत बुलाया जाए। मुझे उनसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तानसेन दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में आत्मविश्वास था। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, तानसेन, मैं जानता हूं तुम सबसे महान गायक हो। तुम्हारी कला पर मुझे गर्व है, लेकिन दरबार में ऐसी बातें हो रही हैं कि तुम्हारी शक्ति केवल कहानियों तक सीमित है। लोग चाहते हैं कि तुम राग दीपक गाओ। तानसेन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना राग दीपक गाना संभव है, लेकिन इसके दुष्परिणाम गंभीर होते हैं। दीपक जलते हैं, पर गायक का शरीर भी तपन से जलने लगता है। यह जानलेवा हो सकता है। अकबर की आंखों में चिंता उभर आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता, मगर दरबार की प्रतिष्ठा भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम स्वयं निर्णय लो। अगर तुम मना करते हो तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगा। तानसेन कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, जहां अपना, आप मेरे सम्राट ही नहीं, मेरे संरक्षक भी हैं। अगर आपके दरबार की शान पर सवाल उठ रहा है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं राग दीपक गाऊंगा, मगर एक शर्त है। अकबर ने पूछा, वह क्या? तानसेन ने कहा, मैं पहले अपनी बेटी सरस्वती और शिष्या रूपमती को राग मेघ मल्हार सिखाऊंगा। अगर मुझे तपन से कष्ट हुआ तो वे तुरंत वह राग गाएंगी जिससे वर्षा होगी और मेरी पीड़ा शांत होगी। अकबर ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। दरबार में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जल्द ही वे वह अद्भुत दृश्य देखने वाले हैं जिसके बारे में अब तक सिर्फ दंत कथाएं सुनी थीं। उधर षड्यंत्रकारी दरबारी गुपचुप मुस्कुरा रहे थे। अब या तो तानसेन की पोल खुलेगी या वह खुद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। दोनों ही हाल में हमारी जीत तय है। मगर वे नहीं जानते थे कि तानसेन केवल गायक ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और त्याग की प्रतिमूर्ति है। उनके लिए कला और दरबार की इज्जत अपनी जान से भी बढ़कर थी। तानसेन ने जब दरबार में घोषणा की कि वह राग दीपक गाएंगे, तो पूरे महल में हलचल मच गई। ये समाचार हवा की तरह फैला और हर कोई उस दिन का इंतजार करने लगा। लोग फुसफुसाते, क्या सचमुच दीपक जल उठेंगे या फिर यह सब केवल कहानियां हैं? अगर सच हो गया तो यह संसार का सबसे अद्भुत दृश्य होगा। दरबारियों के चेहरे पर भी उत्सुकता और ईर्ष्या का मिश्रण था। जहां एक ओर वे चाहते थे कि तानसेन असफल हों, वहीं दूसरी ओर वे इस चमत्कार को देखने से खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे। तानसेन जानते थे कि यह राग केवल संगीत नहीं, बल्कि साधना का परिणाम है। उन्होंने अपने घर में कई दिनों तक ध्यान और अभ्यास किया। रात रात भर वे वीणा के तार छेड़ते और स्वर साधते। उनकी बेटी सरस्वती और शिष्या रूपमती भी निरंतर अभ्यास कर रही थीं। तानसेन ने उन्हें समझाया, बेटियों, जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो मेरा शरीर आग की तपिश से जलने लगेगा
उस समय तुम्हें तुरंत राग मेघ मल्हार गाना होगा। तुम्हारे सुर ही मेरी रक्षा करेंगे। याद रखना, एक भी सुर गलत न हो। सरस्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो? तानसेन ने मुस्कुराकर उनका माथा सहलाया। संगीत साधक का जीवन उसकी कला में ही बसता है। अगर मेरे सुर से दीपक जलते हैं और यह दरबार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। आखिरकार वह दिन आ गया। महल के विशाल दरबार में चारों ओर दिए और दीपक रखे गए। सैकड़ों दरबारी, कवि, विद्वान और सैनिक उत्सुकता से इकट्ठे हुए। महल की दीवारों पर जगमगाते झालर और चांदी के दीपदान रखे गए थे, मगर उनमें तेल तो था, पर बातियां बुझी हुई थीं। बादशाह अकबर स्वयं सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और चिंता दोनों झलक रही थीं। वे जानते थे कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। तानसेन दरबार में प्रवेश करते ही सब खड़े हो गए। उनके हाथ में वीणा थी और चेहरे पर अपार शांति, मानो वे किसी साधक की तरह भीतर से तैयार हो चुके हों। सभा में सन्नाटा छा गया। एक भी फुसफुसाहट सुनाई नहीं दे रही थी। हर कोई अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि कब तानसेन गाना शुरू करेंगे। कुछ दरबारी धीरे से कान में फुसफुसाए, आज सच सामने आएगा। या तो तानसेन इतिहास बनेंगे या फिर इतिहास बनकर रह जाएंगे। दूसरा बोला, अगर दीपक नहीं जले तो अकबर की आंखें भी खुल जाएंगी, तब तानसेन की अहमियत घटेगी। अकबर ने हाथ उठाकर सभा को शांत किया और बोले, आज हमारे दरबार में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। तानसेन, हम जानते हैं कि यह कार्य कठिन और जोखिम भरा है, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है। शुरू करो, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि अकबर के दरबार का सितारा कितना चमकदार है। तानसेन ने झुककर सलाम किया। फिर उन्होंने अपनी वीणा उठाई। तानसेन ने धीरे धीरे वीणा के तार छेड़े। सभा में एक मधुर कंपन फैल गया। उनकी गहरी आवाज ने जब पहला सुर लिया तो ऐसा लगा मानो वातावरण बदलने लगा हो। धीरे धीरे सुरों की तीव्रता बढ़ने लगी। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा तपस्वी की तरह लग रहा था। वीणा की धुन और गले से निकलते सुर मिलकर ऐसा प्रभाव डाल रहे थे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पलों बाद सभा के कोनों में रखे दीपकों की बातियां सुलगने लगीं। पहले एक दीपक जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरा दरबार रोशनी से जगमगाने लगा। सैकड़ों दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। लोगों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। हर कोई दंग रह गया। यह तो सचमुच चमत्कार है। अकबर की आंखों में भी गर्व और हैरानी का मिश्रण झलक रहा था। उन्होंने खुद खड़े होकर तानसेन की ओर देखा, मानो कहना चाहते हो, तुम सचमुच बेजोड़ हो। लेकिन उसी क्षण तानसेन का चेहरा बदलने लगा। उनकी देह पसीने से भीगने लगी, मानो भीतर से आग जल रही हो। उनकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर पीड़ा साफ झलकने लगी। सभा स्तब्ध थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार गायक के लिए इतना भयानक क्यों है। तानसेन के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखें लाल हो गईं और शरीर जलन से तड़पने लगा। राग दीपक के सुर जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, वैसे वैसे तानसेन का शरीर असहनीय तपिश से जलने लगा। उनकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं, होंठ सूख रहे थे और पसीने की धाराएं बह रही थीं। महल की रोशनी दीपकों की लौ से और भी तेज हो गई थी, लेकिन उसी रोशनी में तानसेन की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। सभा के लोग स्तब्ध थे। एक ओर वे इस चमत्कार को देखकर अचंभित थे, दूसरी ओर तानसेन की हालत देखकर घबरा गए। कुछ दरबारी जो ईर्ष्या से भरे थे, उनके मन में विचित्र संतोष था। वे सोच रहे थे, आज वही जलेगा जो हमेशा हमें पीछे छोड़ देता था। लेकिन अधिकांश लोग भयभीत थे। वे बुदबुदाने लगे, अगर तानसेन को कुछ हो गया तो? बादशाह अकबर इस पीड़ा को क्यों देख रहे हैं? अकबर अपने सिंहासन पर बेचैन होकर इधर उधर हिलने लगे। उनकी आंखों में गर्व था, पर साथ ही चिंता भी गहरी हो रही थी। उन्होंने अपने वजीर से कहा, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। तानसेन की हालत बिगड़ रही है, कुछ करना होगा। वजीर ने धीरे से कहा, जहां अपना तानसेन ने पहले ही बताया था कि इस राग की अग्नि उनके शरीर को झुलसा देगी। शायद यही कारण है कि उन्होंने अपनी शिष्याओं को साथ लाया है।
तानसेन की बेटी सरस्वती और उनकी शिष्या रूपमती सभा के किनारे बैठी थीं। तानसेन ने पहले ही उन्हें इशारा कर दिया था कि जैसे ही दीपक जले वे तुरंत राग मेघ मल्हार छेड़ दें। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु की हालत बिगड़ते देखी, दोनों खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आत्मविश्वास भी था। सरस्वती ने वीणा उठाई और रूपमती ने गले से पहला सुर लिया। सभा में एक नया कंपन फैल गया। जैसे ही मेघ मल्हार के सुर गूंजे, वातावरण का रंग बदलने लगा। पहले तो सभा में बैठे लोग हैरान रह गए, यह कैसा परिवर्तन है। फिर अचानक आकाश में बादल उमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं, महल की खिड़कियां झनझनाने लगीं। कुछ ही पलों में आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगीं। शुरुआत में हल्की फुहार थी, फिर देखते देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बुझी हुई गर्मी ठंडी होने लगी। दीपकों की लपटें भीग कर शांत हो गईं। सभा के लोग घबरा गए और आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। बारिश की बूंदें जब तानसेन के शरीर पर गिरीं तो उनका चेहरा शांत होने लगा। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और जलती हुई त्वचा ठंडी होने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली, मानो जीवन की डोर फिर से थाम ली हो। सभा ने राहत की सांस ली। अकबर स्वयं सिंहासन से उठकर तानसेन की ओर दौड़े। उन्होंने तानसेन को गले लगाते हुए कहा, तानसेन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा संगीत केवल कला नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है। तुम्हारे स्वर ने दीपक जलाए और तुम्हारे शिष्यों के सुर ने वर्षा ला दी। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि युगों युगों तक याद रखी जाने वाली गाथा है। वे दरबारी जो षड्यंत्र में शामिल थे, सिर झुकाकर खड़े रह गए। उनकी योजना थी कि तानसेन या तो असफल हो जाए या उनकी जान चली जाए। लेकिन अब स्थिति उलटी हो गई। तानसेन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। सभा के सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए और तालियों से दरबार गूंज उठा। तानसेन ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, यह मेरी शक्ति नहीं, यह तो रागों की साधना का परिणाम है। संगीत में इतनी ताकत है कि वह आग जला सकता है, वर्षा बरसा सकता है, मन को बदल सकता है। लेकिन यह ताकत तभी आती है जब साधक अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और तुम वही हो, तानसेन। तुम मेरे दरबार का सबसे बड़ा रत्न हो। तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी भूल होती। दरबार में जब तानसेन की जान बची और वर्षा ने वातावरण को ठंडक दी, तब हर ओर तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन इस हर्षोल्लास के बीच अकबर की आंखें गहरी गंभीर थीं। वह जानते थे कि आज का आयोजन केवल संयोग नहीं था, इसके पीछे दरबार की राजनीति और ईर्ष्या भी छिपी हुई थी। अकबर ने सभा को शांत करने के लिए हाथ उठाया। तुरंत ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज हमने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, किसकी जिद थी कि तानसेन से राग दीपक गवाया जाए? किसने यह चुनौती दी थी? यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कई लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ के चेहरों का रंग उड़ गया। तानसेन ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो केवल अपने संगीत की मर्यादा निभा रहा था। लेकिन यह सच है कि मुझे बार बार उकसाया गया था। अकबर की पैनी निगाहें दरबार के उन गुटबाज मंत्रियों और गायक दरबारियों पर टिक गईं, जिनकी ईर्ष्या जग जाहिर थी। उन्होंने कांपते स्वर में सफाई देनी चाहिए। जहां अपना, हमने तो बस ये देखने की इच्छा जताई थी कि राग दीपक की कहानियां सच हैं या नहीं। अकबर ने गुस्से में दहाड़ा, इच्छा या फिर ईर्ष्या? तुम सबने मिलकर मेरे सबसे प्रिय गायक की जान खतरे में डाल दी। अगर उसकी बेटियां और शिष्याएं साथ न होती तो आज मेरा दरबार शोक में डूबा होता। सभा में सन्नाटा छा गया। षड्यंत्रकारी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, मेरे दरबार में कला और ईर्ष्या साथ साथ नहीं रह सकती। जो लोग तानसेन के विरोधी बनकर षड्यंत्र रचते हैं, उनका इस दरबार में कोई स्थान नहीं। आज से तुम सबके पद और विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे और तुम्हें दूर प्रांतों में भेज दिया जाएगा ताकि तुम दरबार की शांति को भंग न कर सको। यह सुनते ही षड्यंत्रकारी कांपते हुए अकबर के चरणों में गिर पड़े।
लेकिन अकबर ने उन्हें क्षमा नहीं दी। उन्होंने इशारा किया और सैनिकों ने उन सबको दरबार से बाहर कर दिया। इस कठोर दंड के बीच तानसेन ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहूं। ईर्ष्या भी एक स्वाभाविक भावना है। कई बार कलाकार एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में भूल कर बैठते हैं। यदि आप चाहें तो इन्हें दंडित करने के बजाय संगीत साधना का अवसर दीजिए। शायद ये भी संगीत की राह पकड़कर अपने भीतर की आग को शांति में बदल सकें। अकबर तानसेन की दयालुता और उदारता देखकर दंग रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तानसेन, यही कारण है कि तुम केवल मेरे दरबार के गायक नहीं बल्कि आत्मा हो। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। इन्हें दूसरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। इन्हें संगीत की सेवा करनी होगी, न कि राजनीति की। सभा के अन्य दरबारी इस घटना से गहरे प्रभावित हुए। हर किसी ने मन ही मन सोचा, यह सच है, कला केवल अहंकार या ईर्ष्या से नहीं टिकती। कला वही है जो सबको जोड़ती है और ईश्वर तक ले जाती है। तानसेन की बेटियां और शिष्या भी गर्व से भर उठीं। उन्होंने अपने गुरु को देखकर मन ही मन प्रण लिया कि वे भी संगीत को साधना मानकर जीवन भर इसी राह पर चलेंगी। अकबर ने अंत में घोषणा की, आज से इस दरबार में यह नियम होगा कि कोई भी कलाकार, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसका सम्मान किया जाएगा। कला पर प्रश्न उठाना ठीक है, लेकिन किसी की जान को जोखिम में डालकर नहीं। और तानसेन, तुम्हारे नाम से यह दरबार सदैव रोशन रहेगा। तुम केवल दरबारी गायक नहीं बल्कि हमारे संगीत सम्राट हो। सभा तालियों से गूंज उठी। तानसेन ने विनम्रता से झुककर अकबर को प्रणाम किया। उनकी आंखों में न गर्व था न अहंकार, बल्कि केवल संतोष और कृतज्ञता। दरबार की उस ऐतिहासिक घटना के बाद तानसेन का नाम और भी दूर दूर तक फैल गया। संगीत के साधकों के लिए वे अब केवल एक गायक नहीं बल्कि जीवित किंवदंती बन चुके थे। उनके सुरों का असर देख चुके लोग कहते, यह गायक नहीं, ईश्वर का दूत है। इसके स्वर केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचते हैं। अकबर पहले से ही तानसेन को बहुत मानते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। जहां पहले तानसेन दरबार का हिस्सा थे, अब वे अकबर के निजी विश्वास पात्र बन गए। अकबर अक्सर कहते, तानसेन, तुम्हारे सुरों ने मुझे समझाया कि सत्ता तलवार से नहीं बल्कि कला और ज्ञान से स्थायी होती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में अकबर तानसेन को बुलाते और कहता, आज मेरे मन का बोझ बहुत भारी है, कोई ऐसा राग छेड़ो जिससे मेरा दिल हल्का हो जाए। तानसेन मुस्कुराते और अपनी वीणा के तारों से ऐसा जादू बुनते कि अकबर की चिंताएं पल भर में उड़ जातीं। हालांकि तानसेन का नाम पूरे साम्राज्य में गूंज रहा था, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे। वे अपने शिष्यों को कहते, संगीत साधना है, प्रदर्शन नहीं। अगर इसमें अहंकार आ गया तो यह कला मर जाएगी। सुर वही सफल है जो मन को नम्र बना दे। वे अपने शिष्यों को केवल राग ही नहीं सिखाते थे बल्कि धैर्य, अनुशासन और सेवा का महत्व भी बताते थे। जिन दरबारियों ने षड्यंत्र रचा था, वे भी तानसेन की महानता देखकर बदल गए। उन्होंने समझा कि ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता। कला की दुनिया में असली जीत वही है जो दूसरों के दिलों को छू सके। धीरे धीरे वे भी तानसेन के शिष्य बन गए। तानसेन ने कभी उन्हें तिरस्कार नहीं किया बल्कि खुले दिल से स्वीकार किया। यह देखकर लोग कहते, यही तानसेन की सच्ची महानता है। वह केवल अच्छे गायक नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। तानसेन के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने संगीत को साधारण मनोरंजन से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक साधना का रूप दिया। उनके राग सुनकर लोग कहते, राग मेघ मल्हार से बादल बरसते हैं, राग दीपक से दीप जलते हैं, राग दरबारी से आत्मा को शांति मिलती है। उनके हर सुर में प्रकृति और ईश्वर का स्पर्श था। वर्षों बीत गए, लेकिन तानसेन का जादू कभी कम नहीं हुआ। जब वे गाते तो दरबार की दीवारें तक झूम उठतीं। पक्षी भी खिड़कियों पर आकर ठहर जाते और हवा की गति धीमी हो जाती। लोग कहते, तानसेन के स्वर केवल कानों में नहीं, ब्रह्मांड में गूंजते हैं।
तानसेन ने जीवन के अंत तक संगीत की साधना जारी रखी। उनकी बेटियां और शिष्य उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। और जब जब संगीत की शक्ति पर प्रश्न उठता, लोग यही कहते, तानसेन को याद करो, जिनके सुरों ने दीपक जलाए और बादल बरसाए। इस पूरी गाथा से हमें कई गहरी सीख मिलती है। ईर्ष्या विनाश का कारण है। दरबारियों की ईर्ष्या ने उन्हें शर्मिंदा किया और तानसेन और भी महान बन गए। सच्ची कला नम्र बनाती है। तानसेन जितने महान बने उतने ही विनम्र रहे। कला और साधना का संगम चमत्कार रचता है। राग दीपक और मेघ मल्हार इसका साक्षात प्रमाण है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। तानसेन ने षड्यंत्रकारियों को दंडित करने के बजाय सुधार का अवसर दिया। संगीत आत्मा की भाषा है। यह न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि मन, प्रकृति और ईश्वर को जोड़ता है। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।